बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए अंडों से बनने वाला बेहतरीन सा क्रिस्पी पराठा लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और साथ ही साथ इसका ये भी एक फ़ायदा है कि आप इसे अपने लंच में भी साथ लेके जा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। और ये इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी डलेंगी। तो सबसे पहले ये मेरे पास है मैदा। इसमें हमने आटा नहीं शामिल करना। ये मैदा है आधा किलो। इसमें ये हमारे पास मैदा है जो थोड़ा सा मैंने रखा है उसके लिए, मतलब डस्टिंग वगैरह करने के लिए या बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसको हमने गूंदना है नीम गर्म पानी से। एक तो होता है ना गर्म, एक होता है नीम गर्म गुनगुना पानी जो होता है, उसी से हम इसको गूंदेंगे। और गूंदना भी इसको हमने इस तरीके से कि ना इसको हमने बहुत ज़्यादा सख्त करना है और ना हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम करना है। ये थोड़ा सा करें। और साथ इस तरह जिस तरह हम आटे में नमक डालते हैं ना, आप लोग पता नहीं डालते हैं लेकिन मैं तो बहुत ज़रूरी डालती हूँ। इसी टाइम पे आके इसमें थोड़ा सा ये आधा चम्मच नमक था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से और देखिए इस पानी से मैंने ये देखिए इतना सा इस टाइप का ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से अभी ये हो रहा है। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मैंने एक चम्मच जो है ना घी का वो डाल के ना इसके ऊपर, और इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे मैं कर दूँगी ताकि ये इसके अंदर तक चला जाए। इसको ऐसे ही हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब वो आटा जो है हमारे ऐसे मैंने गूंद के रखा है, उसके 5-10 मिनट हो रहे हैं। उतनी देर में हम जो है वो अंडों का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये 5 जो है ना वो देसी अंडे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको अगर फार्मी भी मिलते हैं तो आप बना लें। तो उसको मैं तोड़ती हूँ। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि हमेशा एक अंडा तोड़ें, उसको चेक करें फिर इसको उसमें डालें बाउल में। अक्सर ऐसा होता है सारे अंडे हमारे जो है ना वो बाज़ का सही एक निकल आता है, एक ख़राब निकल आता है, तो वो फिर सारे ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। ये सारे मैं तोड़ लूँगी, इसमें डाल लेती हूँ पहले इसमें। अब देखें ये जो है ना वो हमारे 5 अंडे इसमें मैंने शामिल कर लिए हैं। और मैंने वो जो तरीका बताया था वो ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि भाई सारे अंडे ख़राब हो गए थे। करते करते एक ही दफ़ा सारे एक बाउल में किए तो आखिर में एक अंडा ख़राब निकला है। तो इस तरह करें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब ये आधा चम्मच है हमारे पास नमक का, ठीक, इतना उसके थोड़ा कर लेती हूँ इसको, इतना काफ़ी है। इसको चेक कर लेंगे। अब ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च है हमारे पास, वो मैंने इसमें शामिल किए। और थोड़ा सा गरम मसाला भी। गरम मसाला कुछ थोड़ी और चीज़ होती है, काली मिर्च और होती है, वैसे एक ही ख़ानदान के हैं। पर अब ये सब्ज़ मिर्चें थी मैंने थोड़ी सी 3-4 वो भी इसमें शामिल कर दें। और जनाब ये सब्ज़ धनिया हमारा तकरीबन 3-4 चम्मच हैं। ये जो ग्रीनरी सी होती है ना जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है, ये इसमें शामिल करें। और इसको अब हम हिला लेते हैं। अच्छा, देसी अंडे का ना बड़ा इसकी पहचान ये है कि इसकी जो जर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा येलो कलर की होती है, ज़्यादा येलो कलर की होती है। जो दूसरी होती है ना उसके मुकाबले में वो थोड़ी कम होती है, और इसका जायका और टेस्ट भी उससे अलग होता है। तो खैर ये कोई ऐसा इशू नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ आपको। अंडे जो भी मिले आपको बनाएं आप इसे। ये हो चुका है। इस टाइम पे आके हम थोड़ा सा इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई इसमें नमक सही है। तो नमक बिल्कुल ओके है। और सुरख मिर्चें अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, तो मैं भी इसमें थोड़ी सी डाल लेती हूँ। देखिए ज़रा बिल्कुल थोड़ी सी हैं, ये इतनी सी मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। बस मेरी बेटी ने भी मुझे रोक दिया कि मम्मा ज़्यादा ना डालें। ये अब इतनी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ सारी चीज़ों को। ये हमारा जो है वो मिक्सचर सारा रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ। देखिए इसको 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था पहले ये ना हाथों को बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब देखिए ज़रा ये घी जो मैंने इसके ऊपर लगाया था उसकी वजह से ये बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। इसको थोड़ी सी मक्खी दे देते हैं, हम थोड़ा सा गूंद लेते हैं इसको। अब महसूस कर रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट और बेहतरीन से बना है। अब इस तरीके से हम इसको करना है कि ये जो घी है वो सब पूरे आटे के अंदर जो है वो जज्ब हो जाए। देख रहे हैं कितना मुलायम।
अब नहीं ये हाथों को लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखिए हाथ में बिल्कुल सही है। इस वक्त से ये गूंदना भी मुश्किल हो रहा था। अभी बिल्कुल देखिए ज़रा बेहतरीन सेट हो चुका है। इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ये ज़रा सेट होने में, उसके बाद फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। और देखिए आटे को जो है ना मैंने दे दिए थे कुछ 4-5 मिनट। अब ये थोड़ा नरम हो चुका है, सेट हो चुका है मतलब। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं, और पेड़े हमने इसके दरमियाने साइज़ के बनाने। ये देखिए इतनी इसमें आ चुकी है कि ये सारा आ गया आपके सामने, इतना अच्छा आटा बन गया। इस साइज़ के आपने, ये देखें जितना मैं ले रही हूँ इसी तरह के आप जितने पेड़े बनते हैं, 4 बनते हैं या 5 बनते हैं, जितने बनते हैं आप इसको इस तरीके से पेड़ा बना के फिर आप इसको एक दफ़ा सारे पेड़े बना लें। अब ये हमारे पास 5 पेड़े बने, और पेड़े कोई छोटे छोटे पेड़े नहीं है, ये सही मतलब अच्छे साइज़ के पेड़े बड़े। अब मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। और रोटी का ये करना है कि आपने इसकी रोटी जो है ना वो पतली बेलनी है, ये ना हो कि आप वो मोटी मोटी ना रखें। अब जितनी पतली बेल लेंगे ना उतना मज़ेदार हमारा पराठा जो है वो बनेगा। अब देखते हैं, अगर इसके ऊपर पूरी आई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वैसे नीचे कर लूँगी। देखिए इसी तरह का इसको मैंने बेलते जाना है, इतना बेलना है कि ये बिल्कुल पतली हो रहे। उसके ऊपर बाद में हमने इसका कुछ और करना है, जो भी करना। ये देखिए इस तरह कर लें आप, ये मज़ीद पतली हो जाएगी। देखें ज़रा ये देखें ये कितनी बड़ी रोटी मैंने बना ली है। इस तरह करने के बाद तो इसके ऊपर अब हम जो है ना घी लगाएंगे सारे ऊपर ही। चाहे तो आप हाथ से भी कर लेते हैं, कर लें, इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। ये ना आटा बहुत नरम और बड़ा बेहतरीन बन चुका है, और बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा जैसे पहले लग रहा था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर 1-2 चीज़ें जो को डालनी है। अब इसके ऊपर ये बिल्कुल हल्के हल्के दाने कलौंजी के। अब कलौंजी आपने इतनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा आए होंगे ऐसे, जैसे एक एक दाना कभी कभी किसी वाले में आ जाइए इस तरह। ये मैंने ज़्यादा नहीं डाली, इतनी सी इसमें ये करी गई है। और साथ ही ये हमारा ज़ीरा, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये कर लें। और अब इसके ऊपर हमने डालना है मैदा, वो लाजमी रस्ट करना है, उससे ही इसके अंदर जो है वो बल आएंगे और ये खुलेगा पराठा। ये कर लिए, बस अब हमने इसको फोल्ड करना है। देखिए अब इसको इस तरीके से आप लें ऐसे, और इसको ऐसे गोल करते जाएं, ऐसे 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 यूँ। बिल्कुल मुश्किल कोई नहीं है, ये हो गया। अब हमने इसको इस तरीके से करना है। ये चीज़ सारी सीखें, इसी में थोड़ा सा जो है ना वो समझने वाली बात है आपकी। ये देखें इतना हो गया ना। अब हम इसके ऊपर थोड़ा घी लगाते हैं दोबारा। मैं घी लगा रही हूँ, दोबारा हाथ से लगा रही हूँ। बेशक कई लोग ब्रश भी यूज़ करते हैं, ना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद दोबारा फिर हम इसके ऊपर थोड़ा आटा, वही मैदा यानी कि डालेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब बस अब हमने इसको फोल्ड करना है। अब देखिए ज़रा कि ये इस तरीके से चौड़ा चौड़ा सा बन गया है, समझ आएगी ना। ये जहन में आपने रखना है कि ये क्या हम बना रहे हैं। ये अब हो गया। अब इसको ये यूँ इस तरीके से हमने ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे यूँ। और ये जो है इसको अच्छे तरीके से थोड़ा और चौड़ा कर लेंगे यूँ। दोनों तरफ से आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से इसको ये समझे हमारा एक पेड़ा बन गया। इस तरीके से हम जो बाकी पेड़े जो हैं वो भी बना लेते हैं। देखिए ज़रा ये मेरे 5 पेड़े जो हैं वो बड़े बेहतरीन फर्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया था, आपने बिल्कुल वैसे ही इनको बना के रख लेना। अब हम इसको बेलते हैं। देखिए ज़रा पेड़ा हमारा आ चुका है इधर। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। देखिए कितना प्यारा नरम हो चुका है, क्योंकि इसका जो एक रेस्ट का इसका एक थोड़ा टाइम होता है पेड़े का, वो भी इसको मिल गया। और ये जहन में रखना कि अब हमने इसको ना वो बहुत ज़्यादा ना तो मोटा बनाना है और ना पतला नहीं करना। जैसे हम पहले पतला कर रहे थे ना, मैं आपको दिखा रही थी कि बिल्कुल पतला करना है, आपने वैसे नहीं करना। इसकी दरमियानी सी रोटी बनानी है।
अब ये देखें इतना हो चुका है कि ये बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहा। अब देखें ज़रा, ये इतनी मोटी हो जिस तरह जितनी हमने बनाई है ना, ये देखें थोड़ा सा हो गया इसकी। खैर यहाँ से आप देख रहे हैं कि इतनी मोटी हो, और अब हमने इसको इसमें डालना है तवे के ऊपर। तवे के ऊपर डालें या पैन के ऊपर, जैसे आपको सही लगे। अभी इसमें जा चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा हम सिकने देते हैं। और देखिए अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। ये इसकी साइड में चेंज कर चुके हैं। अब हम इतना करने के बाद इसको उतार भी सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसको अभी फ़िलहाल उतार रही। अच्छा, इतना ये मैंने आपको बताना था कि जब इस तरह इतना इधर से सेक लें, इतना सेक लें, इस तरीके से हम इसको रख भी सकते हैं और इनको बाद में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब मर्ज़ी चाहें आप इसको यूज़ करें इन पराठों को। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। इतना हमने इसको कर लिया। अब हम अंडा इसमें डालते हैं। अब इसमें ये जो हमने मटीरियल बना के रखा हुआ अंडा का, वो हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। ठीक है, इसको फैलाने के बाद ये जो रोटी है यही वाली हमारी, ये हम इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। ये अब इसको पकने देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये तो वैसे ही नॉन स्टिक तवा है ना, तवा या पैन है हमारा, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से वो हो रही है। मकसद ये है कि कभी किसी को आप इस तरीके से कर लें। जो फालतू अंडा है हमारा, ये हम इसको उतार लेते हैं, अलग कर लेते हैं इनको। वही करें जो रोटी के ऊपर ऊपर आए। इसमें लग चुका है। अब इसकी जो पीछे वाली साइड है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं लगा रही इसको, देखिए बस। अब हम इसकी साइड जो है वो पलट देते हैं। ये पूरा अंडा बेहतरीन इसके ऊपर आ चुका है। अच्छा, ये भी इसका तरीक़ेकार है। फिर एक और भी है, वो भी बताऊंगी, अभी आपको बताती हूँ। अभी उतनी देर में हम दूसरा पेड़ा जो है वो बेलते हैं। अब देखिए ज़रा, ये इस साइड से भी बेहतरीन हो चुका है। दूसरा हमारा जो अंडा है वो भी हमारा बेहतरीन बन चुका है। अब इसको जो है वो मैं उतार लेती हूँ। देखिए ज़रा बेहतरीन ये उतर चुका है। अब दूसरा पराठा हम इसमें डालते हैं। देखिए ये दूसरा पराठा भी हमारा इसमें चला गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। इतनी देर में हम अपना अगला पेड़ा जो है वो बना कर लेते हैं। तो पहले भी बताया, इसी तरह जिस तरह ये जिस हालत में है ना, जैसे हमारे पास ये पराठा, इसको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। तो लेकिन पहले इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको ऐसे फ्रीज़ करके रख लें। फिर बाद में जब मर्ज़ी आप इसे यूज़ करें तो पराठे आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। अभी हम इसको पूरा बना रहे हैं। हो गया। और इसके ऊपर मैं घी लगाती हूँ। इस टाइम पे ये वाला जो पराठा है इसको हम दूसरा पूरा सेकेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए ज़रा, ये कितना फर्स्ट क्लास बन चुका है। अगर अंडा ना भी लगाए ना, तो ये देखें, आप देख रहे हैं कितना वीआईपी ये चीज़ बनी है। लेकिन इस टाइम पे मैं फिर इसमें भी ये अंडा जो है वो थोड़ा सा लगा रही हूँ। आप भी मतलब बगैर अंडे के भी ये बहुत वीआईपी चीज़ बन सकती है। मकसद सिर्फ ये है आपको बताने का। इसके अलावा मैं और भी आपको इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। अभी हम इसको पलट देते हैं। पक चुका ये पूरा। जी नाज़रीन, हमारे बेहतरीन जो अंडे के पराठे क्रिस्पी हमारे जो है ये देखिए रेडी हो चुके हैं। ये हमारे 5 के 5 पराठे जो मैंने आपको दिखाए थे सारे रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ ये कितना ये भी और बेहतरीन बना है। ये देखें, ये पराठा आपको फील हो रहा है कि इसकी कितनी लेयर्स हैं। और ये देखिए ज़रा फील हो रहा है आपको। और साथ ही आपको दिखाती हूँ, ये देखें तोड़ के कितना फर्स्ट क्लास ये बना पराठा हमारा। इसकी लेयर कितनी अच्छी है, यकीन करिए इतना सॉफ्ट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखें, इतनी आपने किसी पराठे की कम देखे होंगे। इस टाइप बहुत मज़े का बना है,
बहुत अच्छा बना है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब किया करें और जो हमारी रेसिपी है इसको शेयर कर दिया करें आगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और जो है अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ उसकी तारीफ़ भी कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसे ही होता है जैसे कि खून की बोतल मिल गई है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही ये भी है कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी ना लगे तो वो भी कमेंट में हमें बताएं। तो हमारी जो रेसिपी है उसका एंड हो चुका है। तो आप लोगों से इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।